एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं उरांव शासकों के द्वारा बनाया गया किला रोहतासगढ़ किला। तो चलिए दिखाते हैं रोहतासगढ़ के किला के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से अंदर ऐसा नज़ारा है और अंदर की ओर हम लोग घुस रहे हैं। चलिए आप लोग भी। और बाकी जो आए हुए हैं पर्यटक दूर दूर से, कुछ लोग पता चला कि नेपाल से भी आए हुए हैं, और रांची, चतरा, हजारीबाग, हम तो लातेहार से और हमारे दोस्त लोग रांची से। दिखाते हैं अंदर आकर के कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और इधर भी सीढ़ी किधर से है? अच्छा, इधर से इसका चढ़ने का सीढ़ी है। काफ़ी विशाल है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी खूबसूरत और सीढ़ी, यहाँ सीढ़ी है, ये सीढ़ी है क्या? हाँ। सीढ़ी, और बाप रे, सीढ़ी ऐसा ऐसा राजा महाराजा लोग का बनाया हुआ घर में कुछ इस तरीके का सीढ़ी होता है। देख लीजिए, पूरा खतरनाक चढ़ने के लिए है। आइए, खतरनाक तरीके का सीढ़ी। और बस अब छत में दाखिल हो गए। ओह वाह, इतना सुंदर। और इधर से आपको बाहर का नज़ारा दिखाई दे जाएगा ऐसा। डर भी लग रहा है थोड़ा, क्योंकि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। टूटना तो नहीं चाहिए, पर देख लेते हैं आगे चल के। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऊपर हम लोग चलेंगे वहाँ से, उससे ऐसे। और ये भी काफ़ी सुंदर। और इस तरीके से हम लोग किला के अंदर दाखिल हो गए। आप इधर से नीचे देख पाएंगे जहाँ पे ये टेंट लगा हुआ है। और अभी हमारे मेहमान लोग बस आ ही रहे हैं, और तमाम लोग का बस जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। और बाकी उधर किला देखिएगा, उधर हम लोग जाएंगे कुछ देर में। और इधर भी कुछ हमारे मेहमान पर्यटक जो भी बोले उरांव समाज के सारे लोग मौजूद हैं। और बाकी तो ये हमारे उरांव राजाओं के द्वारा बनाया गया था। तो काफ़ी हमको लगता है कि लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था, जो कि अभी भी देख रहे हैं मजबूती बरकरार है। पता नहीं किस सीमेंट से बनाया गया है। और इतना पुराना किला हम बहुत सारे किले का दर्शन किए हैं, मतलब देखने गए हैं, लेकिन अभी तक इतना मजबूत और इतना टिकाऊ किला अभी तक हम नहीं देख पाए हैं। तो हमारे उरांव राजाओं के द्वारा बनाया गया था, जिसका फिर मुग़ल शासक के द्वारा छीना गया। उसके बाद फिर अंग्रेज़ शासक भी कुछ दिन इसमें राज किए। तो मिला जुला कर सारे शासक यहाँ पे मतलब इस किले पे राज किए। लेकिन हमारे उरांव राजाओं के द्वारा, मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा ही बनाया गया था ये। तो उस हिसाब से हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, तो वो राजा थे, तो उस हिसाब से हम राजकुमार हो गए यहाँ का। और इस तरह से किला अपने राजकुमारी के लिए भी बनाएंगे, आप लोग इंतज़ार रहेगा, ठीक ना? तो चलिए फिर आगे आप लोग को जानकारी देते हैं और दिखाते हैं। अब हम लोग दूसरे नहीं, तीसरे किले की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे खिड़की, यहाँ से उधर की चारों ओर दिखाई देगी। और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। काफ़ी उस ज़माने में बनाया गया है, लेकिन काफ़ी अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है, जो कि अब यहाँ पे ऊपर में आइएगा तो काफ़ी बड़ा आंगन सा दिखाई देगा। और उधर भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो आपको दिखाते हैं यहाँ से इधर का नज़ारा कुछ। तो ऐसा है इधर से। अब हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। और पहले क्या था कि सीधे सीढ़ी पत्थर को काट के बनाया जाता था। इसमें कोई भी सीमेंट या फिर
रड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और ये टूटता भी नहीं है। इस तरीके का है, कुछ टूटता भी नहीं है। अब इसी में हम चढ़ के ऊपर की ओर जाएंगे। तो समझ लीजिए कि पहले का लोग किस तरीके का इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते थे, जो कि इस तरीके का भवन का निर्माण कर पाते थे। अब इस तरीके से हम ऊपर की ओर आ चुके हैं और उस भवन में जाने के लिए हमको लगता है दूसरे तरीके का सीढ़ी होगा। अब और किले की ओर चलते हैं। शायद इसका अच्छा हाँ, इधर है, इधर से हम लोग चलेंगे इस किले की ओर। यहाँ भी कुछ आंगन तरह का नज़ारा है और अब सीधे ऊपर की ओर चलते हैं। और इसका कलाकारी कुछ इस तरीके से किया गया है, नक्काशी पत्थर का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इस तरीके से लटकाया गया है इसको। तरीके से यहाँ, और अब यहाँ से हमको लगता है कि राजा इधर आज्ञा देते होंगे, तो आप सीधे देख पाएंगे यहाँ ऐसा। अब हम लोग सीधे ऊपर की ओर चलेंगे। इसका सीढ़ी समझ नहीं आ रहा है किधर से है, इधर से भी नहीं है। देखते हैं, इसका सीढ़ी इधर से होगा। अब हम सीधे चलते हैं बिल्डिंग के भवन के ऊपरी छोर तक। कहाँ उदित? उदित तो मेरा दोस्त कहीं गुम हो चुका है और फिलहाल हम अकेले। ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं पर अलग अलग घूम रहे हैं और हम यहाँ की चारों तरफ की दृश्य को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पाइएगा यहाँ से। अब सीधे हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। अब सीधा तो इस तरह के नज़ारा है यहाँ से कुछ। यहाँ से ऐसा कुछ लगी परता सबसे पहले मंदिर हम किला के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख पाइएगा तो किला का सबसे ऊपरी छोर है और चारों तरफ का दृश्य। हमारे दोस्त लोग मित्र लोग पता नहीं कहाँ बिछड़ गए, तो खैर कोई बात नहीं। और ये ऊपरी छोर है, ऊपरी छोर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद हमको लगता है ऐसा है कि यहीं से राजा या रानी जो भी होंगे तो ऊपरी छोर से अपने प्रजा को निहारते होंगे। तो आप ये देखिएगा पीछे, और ये रहा नीचे यहाँ का जो मैदान है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और समय तो अभी लगभग 8 बजा है और हम लोग 4 या 4:30 बजे तक पहुँच गए थे। काफ़ी 30 किलोमीटर तक, काफ़ी 30 या 35 किलोमीटर तक काफ़ी ख़राब रास्ता मिला था हम लोग को, जिसमें हम लोग को लगभग 2 से 3 घंटा उसी में समय लग गया। तो काफ़ी समय तक तो हम लोग
और पहले कभी आए नहीं थे तो देखे हुए भी नहीं थे, और नेट भी काम नहीं करता है तो थोड़ा सा संभल के ही आना पड़ा था, तो टाइम तो लग ही गया आने में। और खैर कोई बात नहीं, पहुंच गए हैं सही समय पे और यहाँ एक आखिरी किला की ओर पहुंच चुके हैं। इधर भी काफ़ी जगह है यहाँ पे, और हमको लगता है कि इधर संतरी और घोड़ा हाथी रखने का जगह रहा होगा, और पता नहीं किसको हवा महल भी कहते हैं, अभी तक तो हमको जानकारी नहीं मिल पाया, शायद इसके उधर वाला किला को। जो भी है, लेकिन ये किला अभी तक का जितना किला देखे हैं सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेहतर है। और कुछ ऐसा है। और इधर भी है। बाकी अब ड्रोन के माध्यम से दिखाया जाएगा। और आगे आप जो पेड़ देख पाएंगे वो करम का पेड़ है। तो हमारे लोग पहले से ही करम का पूजा करते आ रहे हैं, मतलब प्रकृति पुजारी पहले से है, इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा रहा है। इस भवन के अंदर काफ़ी पुराना करम का पेड़ है। और देखिए तो फूल का निशान अभी भी है, देखिए फूल फ्लावर और जो ये बनाया है। फूल बनाया गया है उसका निशान अभी भी है, और उसका कलर जो है वो भी अभी मतलब उतना तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक वो दिखाई दे रहा है। तो और यहाँ का मेस कुछ इस तरीके का है। किधर से घुसना होता है? इधर से? अच्छा, ये मेस हुआ, रोहतासगढ़ का मेस। और इतने सारे लोगों का यहाँ पे खाना बनता था, तो देखते हैं किस तरीके का मेस था। नहीं, मेस ही है ये पूरा। देखिए तो लाइट हमारी देखिए इस तरीके का चूल्हे का निर्माण किया गया था। यहाँ देखिए तो इसको मारी तो अरे अंदर से मतलब काफी गड्ढा है, इधर से आग निकलता था और नीचे से आग जलता था। इस तरीके का चूल्हा है। चूल्हा है कि नहीं, चूल्हा ही है ये। चूल्हा है, मेस है। लकड़ी चूल्हा। लकड़ी चूल्हा। कोयला था कि लकड़ी था? कढ़ाई भैया देखिए नहीं। और इधर से यहाँ भी है, इधर आइए। और ये हौदा था पानी रखने के लिए। पानी भी रखने के लिए नहीं। हाँ, पानी रखने के लिए हौदा का निर्माण किया गया था। और इधर भी हौदा था। चूल्हा ये देखिए, चूल्हे था। हाँ, चूल्हा या हौदा होगा ये। तो इस तरीके का था, और बाहर से आप लोगों को दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं। नहीं, पानी निकाला जाता था अभी के लिए, भात उत के लिए। और शायद इधर खाने का व्यवस्था इधर रहा होगा, और इधर भी खाने का व्यवस्था हो सकता है। चूल्हा अंदर है चाचा, इसमें जाइए ना चूल्हा, और उधर हौदा है उसमें। हाँ। और इधर खाने का व्यवस्था रहा होगा, और ज़बरदस्त तरीके से इतने सारे लोग मौजूद हैं, और ऊपर में चिमनी। और अंदर में चूल्हा, ऊपर में चिमनी था। और इधर से हमको लगता है आग जलाने का काम किया जाता होगा। इधर थोड़ा सा हल्के से दिखाई दे रहा है। ये रहा, इधर से आग जलता था, और उधर से आग निकाल करके उधर से खाना बनाया जाता था।
अब निकलते हैं बाहर की ओर। और पहले राजा को घूमने के लिए कुछ इस तरीके का रोड बनाया गया था चारों ओर, और इनका ये बागान था पहले बहुत, और अभी गेहूं का खेती इसमें ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है। हमको लगता है हज़ारों एकड़ में लगा हुआ होगा। और ये पूरा ज़मीन कितना था, कितना स्क्वायर? 200 वर्ग मील। हाँ, और यहाँ पे जो राजा का पूरा एरिया था वो 200 वर्ग मील था। और वहाँ से आइएगा, अरे यार इतना खतरनाक खाई आप लोग पहले कभी नहीं देखे होंगे ऐसा खाई, हज़ारों फीट गहरा, हज़ारों फीट गहरा। और राजा का किला कुछ इस तरीके का था कि चारों तरफ से इसको खाई नुमा पहाड़ से, और ये लगभग 10 फीट का मतलब इसमें घोड़ा दौड़ने के लिए बनाया गया होगा, जो कि आगे भी आप देख पाएंगे। वहाँ पे भी उसका अंगरक्षक लोग रक्षा कर रहे होंगे। और बाकी तो किला उधर है, और बाकी हमारे तमाम भाई लोग, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग है, बनाया हुआ है। वो हम लोग पहाड़ के आखिरी छोर तक आ चुके हैं। और यहाँ पे सुरक्षा के लिए ये दीवार जो है, ये 10 फीट का दीवार बनाया गया था पहाड़ के आखिरी छोर पे। और आप देख पाइएगा तो हमको लगता है कि हज़ारों फीट नीचे रहा होगा ये। आप कोहरा है काफ़ी, जिस कारण से आप पूर्ण रूप से इसको नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन ये शानदार दृश्य, काफ़ी मज़ा आता देखने में। और ये देखिए एकदम ज़बरदस्त, आप आगे तक देख पाइएगा। और किला जो है यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर है यहाँ से। और चारों तरफ पीछे कुछ इस तरीके का ही पहाड़ है। और बाकी हमारे भाई लोग, चलो किला पूरा शानदार नज़ारा। और ये राजा का घोड़ा शायद इसमें दौड़ता होगा पहले, जो लगभग 8 फीट आसपास का दीवार था, तो थोड़ा 10 सा गया है। और बाकी तो देख सकते हैं इतना इधर खाई, अरे यार ये खतरनाक खाई, इतना खतरनाक अपने जीवन काल में मैंने कभी नहीं देखा था इतना खतरनाक खाई। और इतना खतरनाक किला तो हम बहुत सारा देखे, लेकिन इस तरीके से खाई कैसे बनाया गया था, इसको बनाने में हमको लगता है कितने मजदूर लगे होंगे और कैसे इसका निर्माण किया गया होगा। खुद भी डर लग रहा है हमको। आखिरी छोर पे खड़े हैं हम। नहीं तो ये मतलब पहाड़ से उतरते जा। ये आखिरी छोर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर से और भी खाई है, उधर आगे देख पाएंगे तो बहुत खतरनाक है यहाँ पे। इस तरीके का खाईनुमा। अब आखिरी ओर चलते हैं फिर से। चारों तरफ आप लोग को दिखाने का कष्ट कर ही रहे हैं। हाँ टंगा ले हो तो रस्सी टंगा ले। इस तरीके का कुछ नज़ारा है, एकदम खतरनाक। अब देखिएगा तो। रोहतासगढ़ किले का प्राचीन इतिहास। रोहतासगढ़ बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। यह भारत का सबसे प्राचीन दुर्गों में एक है। यह बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी ऑन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। इतिहासकारों का कहना है कि किले का निर्माण
राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और उन्होंने इस किले का नाम अपने पुत्र के नाम पर रोहतास रखा था। खैरावाला राजवंश के तहत रोहतासगढ़ किला 1223 ईस्वी सन के दौरान रोहतासगढ़ किला श्री प्रताप के शासन में था। किले में एक शिलालेख मिला है जो बताता है कि प्रताप ने यौवन सेना को हराया और किले पर कब्जा कर लिया। शिलालेख के अनुसार इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रताप खैरावाला वंश के थे। खैरावाला राजवंश के उत्तराधिकारी हिंदू राजाओं ने किले तक एक सड़क बनवाई और 4 घाटों द्वार बनवाए। एक द्वार राजा घाट पर देखा जा सकता है और एक कैथोथिया घाट पर देखा जा सकता है। अन्य शिलालेखों में कहा गया है कि किला शेरशाह सूरी का था। शेरशाह सूरी के अधीन रोहतासगढ़ किला। शेरशाह सूरी ने 1539 में किले पर कब्जा कर लिया और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हुमायूं के साथ युद्ध के दौरान उसने चुनार का किला खो दिया था। शेर शाह ने रोहतास के शासक राजा हरिश्चंद्र से कहा कि वह अपने खजाने और महिलाओं को किले की सुरक्षा में रखना चाहता है। वह अपनी महिलाओं और बच्चों को पालकी में लेकर आया है, लेकिन बाद में पालकी पहुंची उसमें अफगान सैनिक थे जिन्होंने किले पर कब्जा कर लिया। रोहतास के राजा राज छोड़कर वहां से निकल गए। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान जामा मस्जिद का निर्माण हैबत खान द्वारा 1543 में किया गया था। मस्जिद में 3 गुंबद है और पूरी मस्जिद सफ़ेद बलुआ पत्थर से बनी हुई है। राजा मान सिंह के अधीन रोहतासगढ़ किला। राजा मान सिंह सम्राट अकबर के एक सेनापति थे। उन्होंने 1558 में रोहतास पर शासन किया था। रोहतासगढ़ किला दुर्गम था और आसानी से बंगाल और बिहार की देखभाल करने का स्थान भी था। अतः उन स्थानों के राज्यपाल होने के नाते मान सिंह ने किले को अपना मुख्यालय बनाया। उसने किले में सुधार किया और अपने लिए एक महल बनवाया। मुगलों के अधीन रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ के शासक रहते हुए मान सिंह की मृत्यु हो गई और इस कारण यह किला बादशाह अकबर एक वजीर के शासन में आ गया। राजकुमार खुर्रम, उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर शाहजहां कर लिया और 2 बार किले में शरण ली। एक बार जब उन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और दूसरी बार जब वह अवध पर कब्जा करने के लिए कंपाट की लड़ाई हार गया। शाहजहां के पुत्र और औरंगजेब के भाई मुराद का जन्म यहीं हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किले का उपयोग जेल और निरोध केंद्र के रूप में किया जाता था। अंग्रेजों के अधीन रोहतासगढ़ किला। यह किला अंग्रेज के शासन में तब आया जब उन्होंने बंगाल के नवाब मीर कासिम को हराया। नवाब किले में शरण लेने आया पर छिप न सका। किले के दीवान सहमल ने ब्रिटिश कप्तान घोघाट को चाबी दी। उन्होंने किले की कई संरचनाओं को नष्ट कर दिया। उसने 2 महीने बाद किले को छोड़ दिया और किला की रखवाली के लिए 2 पहरेदार लगा दिए। पहरेदार में भी 1 साल बाद किले को छोड़ दिया और अगले 100 वर्षों के लिए किले को शांति से छोड़ दिया गया। 1857 के युद्ध के दौरान अमर सिंह ने किले में शरण ली थी। उनके और अंग्रेजों के बीच कई संघर्ष हुए जो अंततः जीत गया।
है।